है। पर ट्रेड में अगर आप न्यूमेरिकल को थोड़ा सा साइड में भी करके चलोगे तो जब दोबारा रिजल्ट आया था तो 29 मेरे रॉ मार्क्स थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लगभग सभी जो चैप्टर्स हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन वाले हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन बेसिक साइंस में छोड़कर जाएंगे तो मात खा जाएंगे। ऐसे ही आपको क्या टारगेट रखना है एएलपी सीबीटी 2 पार्ट ए में, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अपने आप को 1 महीना उसके अंदर रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। आप सभी को पता है ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि एएलपी का सीबीटी 2 का एग्जाम 19 मार्च से टेंटेटिवली कंडक्ट हो सकते हैं। आपके पास में आज से 19 फेब से 1 महीना पूरा बचा हुआ है अपने आप को तराशने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, एएलपी की ड्रेस को पाने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कंसिडर करूंगा। टॉपिक क्या क्या रहेंगे उसके ऊपर देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न ये रहता है कि ट्रेड की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे प्रश्न हैं इसी चीज को लेके हुए, उस पर हम बात करेंगे। मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है जो मैंने उस समय फॉलो किया था और उसका रीजन क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। पूरे सीबीटी 2 को इस 1 महीने के अंदर कैसे प्रिपेयर करके अगली स्टेज साइको के लिए पहुंच जाना है। हाँ, साइको की प्रिपरेशन अभी से करनी है या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, कब आएगा, उसके बाद तैयारी करें या नहीं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा स्कोर क्या रहा था सीबीटी 2 का पार्ट ए और पार्ट बी में, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है पार्ट ए में और आपके सिलेक्शन के लिए। उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसमें न्यूमेरिकल आएंगे तो आप उसको करें या ना करें। आज इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक दो टॉपिक्स अगर छूट भी जाएंगे तो उनको हम कंसिडर करेंगे जैसे जैसे वो याद आ रहे हैं। चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा रिजल्ट कब आएगा आपका एएलपी सीबीटी 1 का। देखिए, रिजल्ट जो आपका है एएलपी सीबीटी 1 का 10 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अभी आपको उसके लिए इंतजार करना है या फिर उसके बाद तैयारी करने वाले हो? नहीं दोस्तों, जिन बच्चों ने ये सोच लिया कि मुझे रिजल्ट आने के बाद तैयारी करनी है, 100% वो बच्चे सीबीटी 2 को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, अपने आप को कमी महसूस करेंगे दूसरों के कंपैरेटिवली। जो बच्चे पीछे से तैयारी करते हुए आ रहे, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, अभी से तैयार कर लो अपने आप को। आगे आने वाले समय में कम समय मिलने वाला है आपके पास में। अभी 30 दिन है, रिजल्ट आएगा 10 दिन बाद मान लीजिए, तो 20 दिन मिलेंगे। 20 दिन में सिलेबस नहीं होगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, 40 से 50 नंबर का आएगा। वहीं ट्रेड हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी से तैयारी करने बैठो। जिनके मार्क्स जनरल में 38+, ओबीसी में 35 से ऊपर आ रहे हैं, एससी एसटी वाले कैंडिडेट 30 मार्क्स से ऊपर ला रहे हैं आउट ऑफ 75, बेहिचक तैयारी कीजिए दोस्तों। किताबें आपने मंगवा ली होंगी, नहीं मंगवाई तो मैं बता दे रहा हूं। अब आपका हर घंटा कीमती है, एक एक घंटे को आपको तराशना है। अब से आपको 10 से 12 घंटे जो टाइम टेबल मैं डिस्कस करने वाला हूं उसमें अपने आप को ढाल लेना है। एक कमरा, एक रूम, एक टेबल, एक चेयर, आपका पेन, आपकी कॉपी और आपकी किताबें और आपका लैपटॉप या फोन जिसमें आप वीडियोस देखेंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अपने आप को 1 महीना उसके अंदर रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब मैं बात करता हूं टाइम टेबल क्या रहिएगा। सुबह सुबह जो बच्चे बिल्कुल उठने के आदी हैं वो सबसे पहले सुबह सुबह फ्रेश माइंड में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को पढ़े। ये चीजें हमने 6, 7, 8 में पढ़ी हैं पर हमारी रिपीटेड नहीं हुई हैं। इनको नए सिरे से पढ़ने के लिए हमें फ्रेश माइंड की जरूरत है। मैंने बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को सुबह सुबह पढ़ा था। कहां से पढ़ा था? वाईफाई स्टडी पे हमारे नीरज सर पहले से पढ़ाते आ रहे थे। उनकी प्रीवियस वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहां से फ्री में आप वीडियोस पढ़िए, नोट्स बनाइए। किताबें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की मैं पहले बता चुका हूं, क्रेडिट पब्लिकेशन की इस किताब से आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। प्लस में आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हों और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए हों। 5-6 प्रैक्टिस सेट्स मैं दिखाऊंगा आपको। ये वाला भी ले सकते हो। इसके अंदर बेसिक साइंस पार्ट ए की पूरी तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और प्रैक्टिस सेट भी हैं। आपको अनुमान आएगा कि हाँ मेरी प्रैक्टिस कैसे हो रही है। सुबह आपने जब ये स्टडी कर लिया बेसिक साइंस इंजीनियरिंग को 2 से 3 घंटे,
उसके बाद में आपको रात के लिए फोकस रखना है मैथ और रीजनिंग को, क्योंकि उसको सीबीटी 1 में भी पढ़ लिया है। ज्यादा उसके बारे में ना हम डिस्कस करने वाले हैं ना कुछ और। शाम को रात को उसको पढ़ना है, क्योंकि रात में जब बच्चों को नींद आती है तो पेन चलाएंगे तो माइंड उनका डाइवर्टेड रहेगा, नींद से दूर रहेंगे। और मैथ और साइंस को आपको 2-3 घंटे ज्यादा दे दोगे। जिनके मैथ मजबूत रहा है, साइंस मजबूत रहा है, उनको ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। जिनका कमजोर रहा है उनको अभी भी यहाँ पे समय डिवाइड करना होगा उसके अकॉर्डिंग ही। दोपहर में क्या करना है, सुबह से लेके ब्रेकफास्ट के बाद में और शाम तक लगभग आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल जरूर कर लेने हैं। प्लस में आपकी जो ट्रेड है उसको मजबूत करना है। ट्रेड में फिटर वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चे, डीजल मैकेनिक वाले बच्चे और फिजिक्स और मैथ से जिन्होंने भरा है वो इन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। अभी क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ना है उस पर हम बात करेंगे, पर अभी टाइम टेबल के अंदर बता रहा हूं आपको कि कैसे कैसे आपको पढ़ लेना है। थ्योरी आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूं आता हूं कि आपको पढ़ लेना है। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। जो टॉपिक्स आपके मजबूत नहीं है उनको मजबूत कीजिए। बुक्स आपने मंगवा ली होंगी और नहीं मंगवाई है तो लिंक इनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। जल्दी से जल्दी मंगवाइए, 1 महीने के अंदर सभी को आपको कवर करना है। टैग भी कर दूंगा, वहां से मंगवाएंगे तो आपको फास्ट डिलीवरी के होने के भी चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है इस 1 महीने के अंदर। अगर आपने कंसिस्टेंटली इस 1 महीने में, ये जो मैंने टाइम टेबल 10 से 12 घंटे, ज्यादा भी कर सकते हैं, आपने सीबीटी 2 का तैयारी कर रहे हो, आपका फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो, ज्यादा भी कर सकते हो। भाई मैं तो 14-15 घंटे पढ़ता था, रियलिटी बताऊं आपको, अनटच था किताबों से, तो मैंने पूरा समय इसके लिए जॉब छोड़कर दिया था। ध्यान रखिए, मेरी पूरी स्टोरी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस की है और आपको भी उसी तरह से डेडिकेटेडली मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्तों। सीधी सीधी बात, नो बकवास। तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो अपने को सिलेबस में सबसे ऊपर रखना है। 100 मार्क्स में से ये मान के चलिए 40 तो 2018 वाले एग्जाम में इसके मार्क्स थे। अब की बार जीके और ये करंट अफेयर्स कुछ नहीं आएगा, तो ये जो 10 मार्क्स थे जीके के, ये किस में डिवाइड होंगे, या तो मैथ और रीजनिंग के अंदर या फिर इसके अंदर आएंगे। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के आपको करना क्या है, 10 से 15 के अनुमान में चैप्टर हैं आपके पास में। इन सभी चैप्टर्स को रोज एक चैप्टर को आप 2 या 3 दिन देके अपने इस 1 महीने में पूरे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर करना है। लगभग सभी जो चैप्टर्स हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन वाले हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन बेसिक साइंस में छोड़कर जाएंगे तो मात खा जाएंगे। न्यूमेरिकल किसका भी मजबूत नहीं होता, और अगर आपका कमजोर है तो आपको समय देना पड़ेगा मजबूत करने के लिए। नीरज सर की वीडियोस देखिए, उसमें क्या समझा रहे हैं वो देखिए। जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको नोट्स बनाइए, हाईलाइट कीजिए, हाईलाइटर से उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कीजिए। प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट मंगवाइए और वहां से न्यूमेरिकल करके 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 अपने उन 2 से 3 दिन के अंदर वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटाइए। उस चैप्टर को अलग कर दीजिए, एक खत्म। इसी तरह दूसरे चैप्टर को निपटाइए। बेसिक साइंस ऐसे धीरे धीरे पर कंसिस्टेंसी रखिएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको रिवीजन के लिए भी समय देना है। कोशिश कीजिएगा 2 से 3 दिन में आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, नहीं तो पीछे का भूलते जाएंगे, आगे का नया पढ़ते जाएंगे। ट्रेड की मैं बात कर लेता हूँ, इसमें एक चीज और छूट गई है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पेंसिल किस प्रकार की है, हाइयर, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बहुत सारे हैं। एक चैनल मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्टीमेट क्लासेस इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वो परफेक्ट गवर्नमेंट टीचर हैं हरियाणा के अंदर, उनकी वीडियोस आप देख सकते हो, चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कंटिन्यूटी बनाए रखो, मैं कह रहा हूँ फिर से। ट्रेड, दोपहर में जो समय दिया है ट्रेड के लिए, ट्रेड को मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बच्चों का करियर खराब किया था और भाई मुश्किल कर देता है। केवल 26.25 मार्क्स, 35% मार्क्स लाने होते हैं आपको। 75 में से 26.25 मार्क्स लेके आ गए आपका, तो सिलेक्शन आपका पार्ट ए के अनुसार हो जाएगा। पर बहुत सारे बच्चों को इसके दिक्कत हुई थी, मुझे भी दिक्कत हुई थी, तो मेरा ऑब्जेक्शन में सीन थोड़ा सा क्लियर हो गया था। मेरे मार्क्स आए थे रॉ मार्क्स, जब दोबारा रिजल्ट आया था तो 29 मेरे रॉ मार्क्स थे और 40.27 आउट ऑफ 100 जब कैलकुलेट किया गया तो मेरे मार्क्स पार्ट बी में ट्रेड में इतने बने थे। 60.88 नॉर्मलाइज्ड होकर मेरे पार्ट बी ट्रेड में मार्क्स बन चुके थे। आप भी इसी तरह से तैयारी कीजिएगा। करनी कैसे है, खासकर पीछे से आपने जब जैसे ही किया होगा तो ट्रेड को मजबूत कर लिया होगा थ्योरी वाली बुक से, और थ्योरेटिकल मेरा लगता है कि आप कवर कर चुके होंगे।
अभी आपको ज्यादातर फोकस वन लाइनर के ऊपर करना है। वन लाइनर उठाइए और सबसे पहले वन लाइनर से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं बताए हैं सेट, वहां से उठाइए। उसमें देखिए कि इस टॉपिक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक्स को तो पक्का एक बार अगर नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक्स को पूरा थ्योरेटिकली पढ़ लेना है आपको। और वन लाइनर से आपको धीरे धीरे ये समझिए कि याद करने हैं क्वेश्चंस को, और उनको जो अच्छे लगे, जो भूल रहे हो या याद नहीं हो रहे उनको हाईलाइट कीजिए। जब रिवीजन करेंगे तब उसको दोबारा से आपको पढ़ना है, फोकस रखना है, और लास्ट टाइम पे जब आखिरी दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको उसको एक बार क्रैक कैप्सूल की तरह याद कर लेना है, हाईलाइट करते हुए चलना है। मैं बताता हूँ, न्यूमेरिकल सभी का मजबूत नहीं होता है। ट्रेड के अंदर जो बच्चे जेई वगैरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका न्यूमेरिकल पोर्शन मजबूत होता है, पर ट्रेड में अगर आप न्यूमेरिकल को थोड़ा सा साइड में भी करके चलोगे तो आराम से आप एग्जाम निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ पर अपने को टॉप नहीं करना है। न्यूमेरिकल के 2-4 क्वेश्चन भी अगर आपने नहीं निकाले, नहीं करके आए, तो भी आपके मार्क्स पासिंग के अनुसार आ जाएंगे। वन लाइनर पे बस फोकस रखिएगा, ठीक है, चिंता नहीं करनी। मैथ और साइंस की, रीजनिंग की अपन बात करने वाले हैं नहीं, आपको उसमें बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पहले भी CBT 1 में हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि टारगेट क्या रखना है आपको ALP CBT 2 के लिए। ऐसा टारगेट रखना है कि अपने आप को सेफ समझना है। भाई मैंने एग्जाम दे दिया, मेरे आंसर की में इतने मार्क्स बन गए, अब मुझे रिजल्ट देखने की भी आवश्यकता नहीं, मैं सीधा साइको की तैयारी करूं, ठीक है, इस तरह का। जैसा कि अभी आपने ALP CBT 1 में देखा, जिन बच्चों के 50, 55 नंबर है उनको सोचने की आवश्यकता नहीं कि रिजल्ट कब आ रहा है, वो लग गए हैं तैयारी के लिए। ऐसे ही आपको क्या टारगेट रखना है ALP CBT 2 पार्ट ए में। देखिए, आपके अगर यूआर कैंडिडेट हैं, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 73 प्लस स्कोर अगर टारगेट करके चलेंगे उससे ऊपर के, तो आपको नो डाउट आप सेफ रहेंगे। ओबीसी वाले 68 प्लस मान के चलें कि मेरा टारगेट CBT 2 में इतना रहेगा। SC/ST कैंडिडेट 63 आपके लिए सेफ रह सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप थोड़ा और ज्यादा मान के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि मेरिट कैसे बनती है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। छोटा सा बताने वाला हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। आपने पार्ट ए के अंदर CBT 2 में जो स्कोर किया है उसका 70% निकाल लीजिए, और जो साइको होने वाला है उसके बाद 30 नंबर का जितने भी नंबर आप प्राप्त करेंगे उस 70% में वो नंबर जोड़ देने हैं, आपकी मेरिट बन जाएगी। वहां से वो नंबर आपके फाइनली मेरिट के लिए होंगे और वहां से आपका सिलेक्शन होगा। अब बच्चे पूछते हैं साइको की तैयारी अभी से करें क्या सर? बिल्कुल नहीं, अभी तो 1 महीना है, इसके अंदर तुम अपनी ट्रेड की तैयारी और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को ही अच्छे से कर लोगे, तुम्हारे लिए बहुत है। साइको के लिए अपने को ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 25 से 30 दिन भी मिल जाएंगे, काफी है, सफिशिएंट है, आप आराम से साइको को निकाल दोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी होगी, और थोड़ा सा भी कहीं से आपको लगा है कि भाई हाँ सर ने सही बताया है, तो बिल्कुल एक लाइक भाई प्यार जरूर दीजिएगा। और कुछ भी डाउट्स अगर रह गई, कोई चीज मैंने अनकवर रह गई है, तो उसको आप बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। हम कोशिश करेंगे या तो वीडियो के थ्रू या कमेंट्स में ही आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब पार्ट ए में मेरा स्कोर कितना था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो नॉर्मलाइज होके मेरा स्कोर बन गया था वो बन गया था 68, ठीक है। ये मैंने पहले आपके साथ में डिस्कस किया था। तो 68.85 मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था। रॉ मार्क्स कितने थे? रॉ मार्क्स मेरे आउट ऑफ 100 देख रहे हो आप, तो 65.98 मेरे रॉ मार्क्स थे उसके अंदर, और नॉर्मलाइज होके 3 नंबर और बढ़ गए थे। कोई भाई बोलेंगे सर आपका तो सारा सिलेक्शन आराम से हो गया था। नहीं भाई, उस समय क्या था ना, तो आपको कोई ज्यादा गाइड करने वाला था, और हमें बस चुनिंदा टीचर्स थे जिनसे हम पढ़ सकते थे, ठीक है। आपके पास में तो अभी भंडार भरा है टीचरों का, जो ज्ञानी टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे आपके पास में ऑप्शन है। हमारे पास में तो ये भी नहीं था कि सिलेबस क्या है, कैसे कैसे आने वाला है। सबसे पहले सिलेबस आया था और हम उतने अपडेटेड थे भी नहीं, ठीक है। पर अब की बार कंपटीशन भी बढ़ा है और चीजें भी बढ़ी हैं, नई नई चीजें आई हैं, 4-5 साल बाद वैकेंसी आई है, तो बच्चे जागरूक भी हुए और तैयारी भी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो आपको अपने आप को मजबूत भी करना होगा और सिलेक्शन भी पाना होगा। बिल्कुल इस 1 महीने के अंदर ये मान के ना चले कि जिसने अभी भी नहीं की है तैयारी वो बिल्कुल अभी भी करेगा, तो बिल्कुल आराम से वो निकाल देगा। बस कंसिस्टेंटली 12 से 14 घंटा उसको पढ़ना है, 10 से 12 घंटा पढ़ना है, और फोन को थोड़ा सा दूर रखना है। साथ ही याद रखिएगा अपना फिजिकल फिटनेस, अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखिएगा। A1 कैटेगरी फिट रखना है आपको अपनी आई। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब, और जय हिंद जय भारत दोस्तों।